रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों लगाम लगाओ। पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने। वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए और उसके साथ ही मुझे ज़बरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था। अचानक एक लड़की और लड़के आए स्प्लेंडर से। फिर हम लोग जो है तो वो बताएं, एक आए कि हम लोगों को। तुम काफ़ी नशे में थे? हम बहुत ज़्यादा नशे में। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, 3 लोग साइकिल से आए थे। कुल कितने लोग ग्रेप किए हैं? अब ये मुझे नहीं पता कितने लोग। 4-5 लोग किए हैं लगता है। फिर मैं वो करने के बाद वो सब जो किए, फिर वो लड़की मेरे पास आई, बोली भैया मोबाइल दिला दो मेरी। मोबाइल लिया था उससे, ज़बरदस्ती छीनकर उसको हमने मोबाइल भी उसकी दिलवाई। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। कब की घटना है ये? 21 तारीख को दोपहर की घटना है। ठीक के एक जो नाला एरिया है भैरव बाबा मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। वहाँ एक दंपत्ति घूमने गए थे, समय व्यतीत करने गए थे। वहाँ पे पहले से एक ग्रुप 5-6 लोगों का मौजूद था जो कि वहाँ पार्टी कर रहा था। और कुछ समय बाद वो उस दंपत्ति के पास आया और जो व्यक्ति लड़का था उसके साथ मारपीट करके उसको अलग ले गया। और जो लड़की थी, महिला थी पीड़िता, उसके साथ फिर उन लोग ने गलत काम किया। और एक पीड़िता ने ये भी बताया कि उनका वीडियो भी बनाया था और बाद में जब उनको छोड़ा तो उसके ये बोला कि अगर आप कहीं रिपोर्ट करोगे तो आपकी वीडियो ये वायरल कर दिया जाएगा। तो जिसके बाद फिर वो डर के मारे उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने हिम्मत करके पुलिस को रिपोर्ट किया 22 तारीख को। और जिसके बाद सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद 7 बजे इसमें FIR रजिस्टर कर दी गई है 22 अक्टूबर को। और लगातार टीम बना के इसमें पता रसी की गई है। FSL तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों को एक्टिवेट करके लगातार टीम काम कर रही थी। और कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है हमारे कुछ मुखबिर और उनकी मदद से, और जिनसे पूछताछ की जा रही है। और संभवतः आज हम घटना खुलासा करने में सफल होंगे। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली, थाना थाना, कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी CM और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है। ये भी बहुत घृणित कृत्य है और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए। और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर बोलना चाहिए। सवाल ये है कि बीजेपी की सरकार चल कैसे रही है। आज रीवा में एक पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ बलात्कार किया। ये मोहन यादव जी का जंगल राज है। प्रदेशवासियों लगाम लगाओ। अगर बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी पे लगाम लगाओ। ये विषय, ये अवसर बुधनी और विजयपुर के मतदाताओं को मिला है। मैं समझता हूँ जो घटना हुई रीवा में उसका
भारतवर्ष में कहीं उदाहरण नहीं मिलता है कि एक पति को पेड़ से बांधा, उसी के सामने उसकी पत्नी का बलात्कार किया। भयावता है। और मोहन यादव जी की सरकार का जो गृह विभाग है कोलैप्स हो गया है। मतलब अब गृह विभाग बचा ही नहीं है, अब तो जंगल राज बचा है। उनको एक विभाग बनाना पड़ेगा, जंगल राज विभाग।